गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। आ जाइए, अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और जैसा कि आपको बैच के शुरू में बोला था कि इतना करना मैंडेटरी है। वीडियो देखना, नोट्स बनाना, है ना। हर एक चैप्टर के 50 सवाल लगा लो प्रैक्टिस बैच से, और 50 जो मैं पीडीएफ आपको देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, उससे। इतना भी कर लोगे, इतना भी कर लोगे, तो भी ग्रामर दोबारा कोर्स नहीं करना पड़ेगा आपको। ये बात भाई अपना छोटा भाई छोटी बहन मान के आपको मैं बार बार बोलता हूँ। रीजन उसका क्या है वो भी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि यार मैंने 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। हर बैच के बाद बच्चे देखता हूँ, बैच खत्म होने के 2 महीने बाद फिर मैसेज करते हैं, सर वो उस टाइम नोट्स ढंग से नहीं बनाए थे, अब बैच दोबारा लगाएं कि क्या करें। सर उस टाइम प्रैक्टिस नहीं किया था, प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो रूल याद नहीं आ रहे हैं, क्या करूँ। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मैं नहीं चाहता कि आप वो वाले बच्चे बनो कि भैया सारी जिंदगी कोचिंग के जंजाल में, कभी वो मैडम अच्छी नहीं थी, वो सर अच्छे नहीं थे, वो मैडम अच्छी नहीं थी, वो सर अच्छे नहीं थे, वो ऐप अच्छी नहीं थी, फलानी ऐप अच्छी नहीं थी, दिगड़ी कोचिंग अच्छी नहीं थी, बस दूसरों में कमियां निकालते रहे, खुद कुछ मेहनत करी नहीं, और अपनी जिंदगी के 3 साल खराब कर लिए। अगर वो नहीं बनना चाहते हो तो बच्चे ये मैंडेटरी है, आगे आपकी मतलब है, मतलब आगे आपकी मर्जी है। चलो जी, एडवर्ब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इन्वर्जन की टेंशन मत लीजिएगा, इन्वर्जन जब मूड होगा तब कर लेंगे, छोटू सा टॉपिक है आधे घंटे का। इन्वर्जन कभी फिर करेंगे, आज मूड नहीं है उसका। उसके करने ना करने से ऐसे कोर्स के सीक्वेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे नन्हे भाई, क्या यहाँ पे रिश्तेदारियां निकाल रहे हो, नंबर बांटे जा रहे हो? कल भी तुम यही कर रहे थे, क्या कर रहे हो? चलो, देखो, कुछ एक फंडा याद है। एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आते हैं, लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, उसके बाद एक एडजेक्टिव लिखा जाता है, ये बात याद है। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये भी याद होगी कि बी की फॉर्म के अलावा और भी लिंकिंग वर्ब होती हैं, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, इन्हीं दोनों बातों का यूज करना है, और ये सवाल है, कुछ नया नहीं है इसमें, ये आपको आता है, उसी को अप्लाई करना है। फिर बोलो, अगर एक्शन वर्ब है तो आगे एडवर्ब आएगा, लिंकिंग वर्ब है तो आगे एडजेक्टिव, और लिंकिंग वर्ब बी की फॉर्म के अलावा और भी होती हैं, जैसे बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, इस टाइप से। चलिए, ज्ञान मैंने आपको दे दिया, करिए अप्लाई। इन सेंटेंसेस को तोड़ो, पहले 4 अक्षर तोड़ोगे, तोड़ते ही समझ में आ जाएगा क्या एरर है, क्यों एरर है, चीख चीख के बताएगा, बिल्कुल एकदम नोरा फतेही की तरह, गर्मी गर्मी तरह डांस करके बताएगा मेरे अंदर ये एरर है। तोड़ो इसको।
रौनक भाई एक्चुअली मेरे को एसएससी जीडी की ना कट ऑफ का आइडिया नहीं है, मैंने देखी नहीं है उसकी कोई वीडियो वगैरह क्या चल रहा है क्या नहीं, तो माफी चाहूंगा, मैं उसका बता नहीं पाऊंगा आपको एग्जैक्ट। और डाउट की स्पेलिंग बच्चे सही लिखो, कम से कम DOUBT ना कि DOUGHT। बहुत लोग डाउट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, पता नहीं क्यों। दो तीन स्पेलिंग तो मुझे लगता है देखो आनी चाहिए। एक तो जिंदगी में आज के बाद कभी ग्रामर की स्पेलिंग गलत मत लिखना। AR आता है यहाँ पे, AR, ए से अमन सर, तो ग्रामर में यहाँ ई नहीं ए लगाना है, ठीक है। ये स्पेलिंग कभी गलत मत लिखना, देखो तो फिर टीचर पढ़ाने वाली की बेइज्जती होती है। कहीं तुम लिख दोगे अमन सर ग्रामर अच्छा पढ़ाते हैं और ग्रामर में ई लगा दिया तो सामने वाला हंसेगा, तुम पे नहीं मुझ पे हंसेगा फिर वो, ठीक है। एक डाउट की स्पेलिंग सही लिख लिया करो। आ जाओ, ये स्लाइड तो याद आ गई होगी, प्रोनाउन चैप्टर के लास्ट में कराई थी, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, फील, स्मेल, टेस्ट। शी बिहेव्ड वेरी एरोगेंट एट द पार्टी, उसने बड़ा एरोगेंट बिहेव किया कि एरोगेंटली बिहेव किया। यहाँ पे एक्शन वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए था, एरोगेंटली आना चाहिए था। हाँ जी, अलीना जी पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करिए, ये बैच 50% से ज्यादा खत्म हो गया है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखिए प्लीज। नया बैच अब 25 अप्रैल के आसपास आएगा या फिर उस टाइम देखिएगा अगर आप प्लस कोर्स के बच्चे हैं तो। हाँ जी, शी हैज बिकम वेरी एरोगेंट, वो बड़ी एरोगेंट हो गई है इसलिए मैं उससे बात नहीं करता, वो बड़ी एरोगेंट हो गई है इसलिए मैं उससे बात नहीं करता। हाँ जी, वो एरोगेंट हो गई, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है क्या कि किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है? यहाँ कोई एक्शन हो रहा है कि किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है? बोलो, बस किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव ही आया हुआ है, नो एरर। अगर यहाँ पे एरोगेंटली लिखा होता ना, अगर यहाँ पे एरोगेंटली लिखा होता तो गलत हो जाता। एरोगेंट सही है, एरोगेंटली गलत है। अब भाई साफ साफ लिख रहा हूँ, एरोगेंट सही है, एरोगेंटली गलत है। कहीं नोट्स बनाते वक्त कर दो सर ने एरोगेंट कटवा के एरोगेंटली करवाया था, नो एरर है ये। ही टर्न्ड वेरी एंग्री व्हेन ही सॉ हिज वाइफ विद अजय, वो बड़ा गुस्सा हो गया, वो बड़ा गुस्सा हो गया जब उसने अपनी घरवाली को अजय के साथ देखा, ठीक है। वो बड़ा गुस्सा हो गया जब उसने अपनी घरवाली को अजय के साथ देखा, हो जाना, वो गुस्सा हो गया, वो बूढ़ा हो गया है। ही ग्रू एंग्री, ही गॉट एंग्री, ही टर्न्ड एंग्री, हो जाना वाला मीनिंग है, इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, तो ये लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करेगा और इस बार एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव ही दिया हुआ है, नो एरर। लेकिन अगर ये सेंटेंस हो कि वो जल्दी से मुड़ा जब उसके पिताजी ने उसे बुलाया था, वो जल्दी से मुड़ा जब उसके पिताजी ने उसे बुलाया था, तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है। अगर ये एक्शन वर्ब है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए? क्विकली लिखना चाहिए। बोलो भाई, क्लियर हो गया? यहाँ पे सोचो क्या आएगा, क्या गलती है, थोड़ा सोचो। एंग्री में कोई दिक्कत नहीं है, एंग्री में कोई दिक्कत नहीं है, हिंट मैंने दे दिया, एंग्री में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और दिक्कत है। सोचना एक बार, पहले 4 अक्षर ही ब्रेक कर लो, पता चल जाएगा आपको क्या गलती है। करो ट्राई। ही इज सम एंग्री, ही सब्जेक्ट है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, एंग्री आपका एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कहना क्या है मुझे? मुझे कहना है कि वो थोड़ा नाराज है, वो थोड़ा नाराज है, वो जो इंसिडेंट हुआ ना कल, वो जो बात हुई ना कल, उसके बाद से वो थोड़ा सा नाराज है, मुझे कहना ये है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने एंग्री के लिए सम लगा दिया, सम तो खुद एडजेक्टिव होता है, सम तो खुद ही एडजेक्टिव है,
है। मुझे यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, बताओ क्या एडवर्ब लगाएं। काफी लोग कहेंगे वेरी एंग्री लगा दो। तुम्हें नहीं लगता वेरी लगाने से मीनिंग चेंज हो रहा है, टू लगाने से मीनिंग चेंज हो रहा है, सो लगाने से मीनिंग चेंज हो रहा है। मुझे कहना है वो थोड़ा नाराज है, तुम तो बहुत नाराज कर दे रहे हो भाई। तो या तो यहाँ पे लिख लो ही इज अ बिट एंग्री, अ बिट माने होता है थोड़ा, या ही इज समवट एंग्री। दोनों एडवर्ब की तरह से काम कर देते हैं, ये दोनों ही शब्द एडवर्ब की तरह से काम कर देते हैं, और इनका मतलब होता है थोड़ा। ऐसा समझ में आया भाई? फिर बोलो। एंग्री एडजेक्टिव है, उसके लिए मुझे एडवर्ब चाहिए थी, लेकिन क्या कोई भी एडवर्ब लगा सकते हैं? नहीं बच्चे, हमें ग्रामर ठीक करनी है, मीनिंग नहीं बदलना, है ना। ग्रामर ठीक करनी है, मीनिंग नहीं बदलना। अपनी मर्जी से कोई वेरी लगा रहा है, कोई सो लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। अब बिट माने होता थोड़ा, ही इज अ बिट एंग्री। ऐसे ही इज समवट एंग्री, ही इज अ लिटिल एंग्री भी चलेगा, अ लिटिल एंग्री भी चल जाएगा, अ लिटिल एंग्री भी चल जाएगा। लो खुश, सबसे बढ़िया, लेकिन इसमें समवट है। श्रवण, कौन सा सब्सक्रिप्शन है बच्चे आपके पास? कौन सा सब्सक्रिप्शन आपके पास? लिटिल एडवर्ब भी होता है बच्चे, लिटिल जरूरी नहीं हमेशा एडजेक्टिव ही हो, लिटिल एडवर्ब भी होता है, प्लस सब्सक्रिप्शन है। तो एक काम करो, ये जो ऊपर लिंक मैंने पिन कर रखा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, इसमें फाइल दिखाएगा। एक फाइल है प्लस बैच लिंक्स, एक फाइल है रिकॉर्डेड बैच लिंक्स फॉर 1699 स्टूडेंट्स, एक फाइल है डाउट सीरीज लिंक्स, एक इसमें फाइल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो आपके काम की इसमें से प्लस वाली, उसमें सारे आपके बैचेस के लिंक्स हैं। तो वहां वॉइस नरेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके बैच अपना चला लीजिएगा। ठीक भाई? अच्छा, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। ये जो बातें कर रहे हैं ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल, अरे नकली हो। काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात तो तब होती जब वो एडजेक्टिव होता। बोलो यहाँ कोई नाउन है? मैं कह रहा हूँ एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ। मान लो मेरी बात, लिटिल जरूरी नहीं हमेशा एडजेक्टिव ही हो, लिटिल एडवर्ब भी हो जाता है भाई। आ रही है बात समझ में? जैसे आप कहते हैं ना, आई एम लिटिल लेट, मैं थोड़ा लेट हूँ, है ना। अब लेट एडजेक्टिव है, उसके लिए क्या कर दिया, अ लिटिल लेट। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव है, उसके लिए अ लिटिल लगा दिया, तो लिटिल को क्या कहोगे अब? एडवर्ब है। अ लिटिल अ बिट ये एडवर्ब भी बन जाते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल की बातें तो नाउन के साथ होती है ना बच्चा, है। यहाँ पे मैं एडवर्ब बनाना चाह रहा हूँ, तुम काउंटेबल अनकाउंटेबल उसी दुनिया में फंसे हुए हो। बोलो भाई, अब आ गया समझ में? चलो इसमें बताओ, सोचो, थोड़ा सोचो, क्या गलती लग रही है, नोटिस करने की कोशिश करो। लो तुम नहीं देख पाए तो मैं बता देता हूँ। ये जो इंडोर शब्द होता है ये एक एडजेक्टिव होता है। ऐसे ही जो आउटडोर शब्द होता है ये एक एडजेक्टिव होता है। इंडोर गेम, आउटडोर गेम सुना होगा। और अगर ऐसे ही मैं बात करूँ इंडोर्स आउटडोर्स ऐसे, तो ये एक एडवर्ब होता है। अब आप देखिए मुझे यहाँ क्या चाहिए था और क्या लगा हुआ है। ये जो गेम है ये इंडोर्स के लिए जाती है, आउटडोर्स के लिए जाती है। यहाँ तो मुझे एडवर्ब चाहिए था, लगा रखा मैंने एडजेक्टिव, तो यहाँ पे इंडोर जाएगा। चलो इसमें थोड़ा सोच लो क्या आएगा। कुल मिला के अभी तक जितने एडजेक्टिव हमने करे हैं, शॉर्ट में बोल देता हूँ, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब पर बेस्ड है। कहाँ एडजेक्टिव लगेगा, कहाँ एडवर्ब लगेगा, इस बात पर बेस्ड हमने एडजेक्टिव एरर्स मतलब अभी तक देखे। और जो भाई ये कॉस्टली के पीछे पड़ गए, तुम तो भाई निकम्मे हो और कुछ नहीं हो। 50 बार कॉस्टली लगा दिया और 50 बार बता दिया कि एलवाई को देख के रटा नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कॉस्टली लिया है, 4-5 बार बोली बात कि कॉस्टली देखो, कॉस्टली कितना सिंपल सा बड़ा, कॉस्टली बुक, कॉस्टली कार, कॉस्टली हाउस, और ये एडजेक्टिव होता है। बस पता है, वही क्या बोलूँ मैं, फिर वही बोलूंगा, फिर तुम चिढ़ जाओगे। वही बंदर है वो झुंझुने वाले। एडवर्ब चैप्टर है, एलवाई आ रहा है, यही होगा, बोल देता हूँ। पक। इसको करिए। आकाश बच्चे,
पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैचेस को देखिए, आपको व्हाट्सएप डाउट वाला नंबर मिल जाएगा, वहां ये सब अपने पर्सनल डाउट पूछा करिए। जैसे चैप्टर चल रहा है एडवर्ब, अब तुम वो पूछ रहे हो सर समझा दीजिए, ऐसा नहीं होता भाई। हम इट इज बिटर कोल्ड आउटसाइड सो यू शुड वियर वुलन क्लोथ। भाई बाहर कड़ाके की ठंड है, बाहर कड़ाके की ठंड है तो तुम्हें वुलन कपड़े पहन लेने चाहिए। अब कोल्ड है यहाँ पर एडजेक्टिव है ना, इट इज कोल्ड। इसको क्वालिफाई करने के लिए बिटर एडजेक्टिव लगाओगे कि एडवर्ब लगाओगे? एडवर्ब लगाओगे तो यहाँ पे आएगा बिटरली कोल्ड। इसकी करो ट्राई जरा, दोनों सेंटेंसेस देखो कहाँ ब्राइट आएगा कहाँ ब्राइटली आएगा, करो कोशिश फिर मैं बताता हूँ। अब सूरज चमका, सूरज चमका और सूर्य दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एक तो सूरज चमक रहा है ऐसे, सूरज ऐसे चमक रहा है, और सूरज ऐसा दिखाई पड़ रहा है। शाइन होती है बच्चे, शाइन होती है एक्शन वर्ब, शाइन है एक्शन वर्ब, और लुक माने है दिखाई पड़ना। लुक एट का मतलब होता है देखना, और लुक माने दिखाई पड़ना, कुछ याद है? लुक सीम अपीयर, ये बनती लिंकिंग वर्ब। इस सेंटेंस का मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि उस दिन सूरज बड़ा भयंकर, मतलब बड़ा ब्राइटली चमक रहा था। उस दिन सूरज बड़ा ब्राइटली चमक रहा था क्योंकि वहां पे कोई क्लाउड नहीं थे। तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ब की तरह से ट्रीट करी जाएगी, इसलिए ब्राइटली आएगा। और सूरज, सूरज उस दिन बड़ा ब्राइट दिख रहा था, सूरज उस दिन बड़ा ब्राइट नजर आ रहा था, तो यहाँ पे ब्राइट आएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं, एक्शन वर्ब के साथ एडवर्ब आते हैं। क्लियर हुआ? चलिए इसकी करो जरा ट्राई। यहाँ पे ऐसा नहीं मैं कह रहा कि इन तीनों में से क्या आएगा, मैं कह रहा हूँ कि ये लगाओ चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, सेम ही एरर है। इनमें से कोई भी आए एरर सेम ही है। क्या एरर है बताना? वो वॉयलेंट हो गया, ही गॉट वॉयलेंट, ही बिकेम वॉयलेंट, ही अपीयर्ड वॉयलेंट। भैया तीनों लिंकिंग वर्ब हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं, वॉयलेंटली नहीं आएगा। अब मुझे लगता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और खुद आपके मन से भी आवाज आने लगी होगी, सर बस करो यार, और कितने एग्जाम्पल दोगे एक ही कॉन्सेप्ट के? इतनी सी बात थी, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, एक्शन वर्ब के साथ एडवर्ब आता है, समझ गए? हम इतने बावले थोड़ी हैं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। आपको मुझे पक्का पता है कि ये सेंटेंस अच्छे से याद होगा, है ना? ये सेंटेंस आपको याद होगा, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया था वो भी बता दो जरा थोड़ा सा। हाँ जी, बेसिक में था ये, प्रोनाउन वरनाउन में नहीं था, बेसिक में आपको पढ़ाया था। और इस सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकते हैं, यानी फास्ट ही एडजेक्टिव हो सकता है और फास्ट ही एडवर्ब हो सकता है। कुछ याद आया? ये बॉलर आपका सब्जेक्ट हो गया था, फास्ट यहाँ पर आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बना था। जो फास्ट बॉलर था पाकिस्तान का, जो फास्ट बॉलर था पाकिस्तान का, बोल्ड यहाँ पर वर्ब है, उसने बॉल फेंकी। जो फास्ट बॉलर था पाकिस्तान का उसने बॉल फेंकी। कैसे बॉल फेंकी? जो फास्ट बॉलर था पाकिस्तान का उसने बॉल फेंकी। कैसे फेंकी भैया? तेज फेंकी, है ना? तो यहाँ पे बॉल वर्ब के लिए ये वाला जो है ये बना एडवर्ब। यही यहाँ पे फास्टली जैसा कुछ याद है बताया था, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, आपको फास्ट ही लगाना पड़ेगा, चाहे एडजेक्टिव बनाओ चाहे एडवर्ब बनाओ, फास्ट ही आता है। यही कॉन्सेप्ट है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सेम होती है। आपको चाहे एडजेक्टिव बनाना है, आपको चाहे एडवर्ब बनाना है, आप वही सेंटेंस लिखिए, मतलब वर्ड वही लिखिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ये कुछ ऐसे शब्द के एग्जाम्पल है, एक एक पे बात करेंगे। मुझे पता है काफियों का बोलने का मन करा होगा, सर हार्डली तो हमने सुना है, सर लेटली तो हमने सुना है। टेंशन ना लो, सारे डाउट डिस्कस होंगे। एक बार तुम ट्राई करो, एक बार तुम इस सेंटेंस को तोड़ने की ट्राई करो, ब्रेक करो। एरर नहीं पूछ रहा मैं तुमसे, खाली ये पूछ रहा हूँ कि इसको ब्रेक कर दो एक बार।
सीधे जाओ और जाकर एक सीधी लाइन बना लो। टीचर जो है बच्चों को कह रहा है भैया काम करो सारे, सीधे जाओ वहां पे और जाके एक सीधी लाइन बना लो। गो वर्ब है जो इंपैरेटिव है, जिसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है, यू है। ये बातें तो अब होने लग गई होंगी। इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है, यू है। भैया सीधे जाओ, ये चाहिए आपको एडवर्ब, एंड कंजंक्शन है, और जाके एक सीधी लाइन बना लो। फॉर्म का भी सब्जेक्ट क्या है, यू है। फॉर्म का अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है, यू है। क्या बना लो, लाइन बना लो। कैसी लाइन बना लो, सीधी लाइन बना लो। शेप बता रहा है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट था समझने का वो ये था कि स्टेट ही एडजेक्टिव है, स्टेट ही एडवर्ब है। स्टेट ही एडजेक्टिव है, स्टेट ही एडवर्ब है। अब इसमें एरर कैसे आएगा, या तो यहाँ पे स्टेटली लिख देगा, गो स्टेटली। अगर यहाँ पे गो स्टेटली लिखा हो तो वो गलत हो जाएगा। स्ट्रेट एकदम सही है और ये सेंटेंस फिलहाल नो एरर है। या तो स्टेटली लिख देगा, तुमसे काट के स्टेट करा लेगा, या कई और तेज होंगे वो गो स्ट्रेट, स्टेट तो एडजेक्टिव होना चाहिए ना, स्टेट लाइन, स्टेट पाथ, वो इसको स्टेटली करने की सोचेगा। था ये नो एरर, उसने एरर क्रिएट कर दिया। ऐसे पूछा जा सकता है, या तो नो एरर में पूछ लेगा, बच्चे कंफ्यूज होकर स्टेटली करने की सोचेंगे, या स्टेटली लिख देगा और आपको काट के स्टेट करना होगा। क्लियर हुआ। इस पे भी लौट के भी आते हैं, पहले सिमिलर से टाइप के जो है उनकी बात कर लेते हैं। इसको ट्राई करो एक बार अपने आप, इसको ट्राई करो एक बार अपने आप, फिर मैं बताता हूँ। They hit him really hard with a hard bat. They hit him really hard with a hard bat. They सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। दे हिट हिम, दे हिट हिम। कैसे मारा उन्होंने उसे, बड़ी जोर से मारा, उन्होंने उसे बड़ी जोर से मारा। तो ये तो इसके लिए बन रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कैसे हो रहा है, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। कितना जोर से, रियली, ये बना एडवर्ब डिग्री वाला। विद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये हार्ड इसकी क्वालिटी बताने वाला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक, कि उन्होंने उसे बड़ी जोर से मारा एक हार्ड बैट से, है ना। अब बच्चे के माइंड में क्या होता है, बच्चा सोचता है जैसे नाइस नाइसली, ब्रेव ब्रेवली, स्वीट स्वीटली, ऐसे हार्ड हार्डली होता होगा, है ना। जिसको ये बात नहीं पता कि हार्ड ही एडजेक्टिव भी बन जाता है, वो तो ये सोचेगा जैसे नाइस नाइसली, ब्रेव ब्रेवली, एरोगेंट एरोगेंटली, है ना, ऐसी हार्ड हार्डली। लेकिन नहीं भाई, हार्ड ही एडजेक्टिव है, हार्ड ही एडवर्ब है। अब काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा, नहीं सर हमने तो हार्डली लिखा हुआ देखा है। बिल्कुल देखा है आपने, सही भी होता है, लेकिन वो वर्ड ही अलग है। समझिए, ये जो वर्ड है ना हार्ड, ये जब एडजेक्टिव बनता है तब इसका मतलब होता है टफ, सख्त, कड़ा, है ना। और जब ये एडवर्ब बनता है तब इसका मतलब होता है मेहनत से, जोर से, विद एफर्ट्स, मेहनत से, जोर से। दे हिट हिम हार्ड, ही स्टडीड हार्ड। हार्ड जब ये एडजेक्टिव होगा, हार्ड सरफेस। लेकिन ये जो हार्डली है ना, ये सिर्फ एडवर्ब बन सकता है। हार्डली सिर्फ एडवर्ब बन सकता है, और उसका मतलब होता है ना के बराबर। उसका मतलब होता है ना के बराबर। ही और ए शिट, अंडू भी होता है क्या इसमें कहीं से, इरेज ऑल दब गया यार। हार्डली जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है। हार्डली सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है, और उसका मतलब होता है ना के बराबर। ही हार्डली नोज एनीथिंग, मैं ना के बराबर ही कुछ जानता है। आई हार्डली नो हिम, मैं उसे ना के बराबर ही जानता हूँ। तो अब सोचो जरा, अब सोचो जरा, मैं ये नहीं कह रहा कि हार्डली वर्ड होता नहीं। जैसे फास्टली तो मैंने कह दिया कि फास्टली जैसा वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। फास्टली में तो मैंने कह दिया कि फास्टली जैसा वर्ड ही नहीं होता। स्टेटली जैसा वर्ड ही नहीं होता, स्टेटली जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। स्टेट ही एडजेक्टिव है, स्टेट ही एडवर्ब है, लेकिन हार्डली जैसा वर्ड तो है। लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मीनिंग ये अलग है। मुझे कहना है कि उन्होंने उसे जोर से मारा, तुम कह रहे हो कि ना के बराबर मारा। एक बात बताओ, रियली ना के बराबर, चलो ना के बराबर मारा हो सकता है, ऐसे ऐसे कर दिया हो, लेकिन फिर उसके लिए रियली लगा रहे हो तुम, और बैट भी हार्ड वाला यूज कर रहे हो। तुम्हें लग नहीं रहा है थोड़ा
ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हार्ड बैट लेके रियली मारना है और ना के बराबर, कैसे हो पाएगा ये काम? तो भैया यहाँ तो जोर से ही मारा है, यहाँ जोर से ही मारा, यहाँ हार्डली हार्डली नहीं आ पाएगा। बोलो, क्लैरिटी आई? इस सेंटेंस को देखना क्या आएगा। मैं ट्रेन पकड़ नहीं पाया क्योंकि बड़ी तेज चल रही थी। तो मैंने क्या कहा, फास्टी जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए, फास्ट यूज किया करो। इसको कर दो, ये एक नंबर का सवाल है, मजा आ जाएगा। लो मैं स्लैश भी डाल देता हूँ एसएससी की तरह। ए बी सी और डी हो गया नो एरर। सोचो, थोड़ा सोचो, अच्छा सवाल है, सोचो कहाँ एरर मार्क करेंगे, उससे क्या होगा, सोचो। हिंट दे देता हूँ, वाइल जो होता है, वाइल के दो मतलब होते हैं। एक तो वाइल का मतलब होता है जब, वाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ हर, जब मैं वो रोड पे वॉक कर रहा था मैंने उसे देखा। और एक वाइल का मतलब होता है जबकि, आई लाइक ब्लैक कार्स वाइल माई वाइफ लाइक्स रेड कार्स, जबकि मुझे काली गाड़ियां पसंद है जबकि मेरी वाइफ को रेड गाड़ियां पसंद है। ही इज एरोगेंट, ही इज वेरी एरोगेंट, while his brother is obedient and decent, while his brother is sincere। जबकि कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाना, करो ट्राई। क्या समझ में आया? रिसेशन के दौरान कहना है, देखो इसको, ये रिसेशन के दौरान कुछ कंट्रीज तो बहुत ज्यादा हिट हुई और कुछ ना के बराबर हिट हुई, यही कहना है। या उल्टा हो सकता है, रिसेशन के दौरान कुछ कंट्रीज तो ना के बराबर हिट हुई और कुछ बहुत ज्यादा हिट हुई, यही बात है ना। अगर पहले बहुत ज्यादा कहेगा तो बाद में ना के बराबर कहेगा, पहले ना के बराबर कहेगा तो बाद में बहुत ज्यादा कहेगा, यही बात है, हाँ कि ना। अच्छा अब देखो, थोड़ा सीखो समझो। हार्डली के साथ एक पंगा और है, हार्डली एडवर्ब तो दोनों बन सकते हैं, हार्डली भी एडवर्ब होता है, मीनिंग का तो डिफरेंस इनमें है ही। एक और भी फर्क है, हार्ड जो होता है ये लगता है वर्ब के बाद, ही स्टडीड हार्ड, दे हिट हिम हार्ड, और हार्डली लगता है वर्ब से पहले, आई हार्डली नो यू, ही हार्डली नोज एनीथिंग, ही हार्डली अंडरस्टैंड्स एनीथिंग, ही हार्डली अर्न्स। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? ये भी एक छोटा सा फैक्टर है जो हमारी बहुत बार मदद करेगा। मीनिंग में तो डिफरेंस है ही, हार्ड की पोजीशन होती है वर्ब के बाद और हार्डली की पोजीशन होती है वर्ब से पहले। अब देखो थोड़ी मेरी बात सीखो समझो यहाँ। ये वाला हार्डली कहाँ लगा हुआ है? वर्ब के बाद। और ये वाला कहाँ लगा हुआ है? वर्ब से पहले। मान लो अगर मैं इस वाले हार्डली को काटकर हार्ड कर भी दूं, मान लो, पहली बात तो ये हार्ड आएगा वर्ब के बाद, पहली चीज। लेकिन फिर भी बी पार्ट तो गलत रह गया क्योंकि हार्डली तो कभी वर्ब से पहले लगता नहीं, हाँ कि ना। अगर मैं सी पार्ट में ये करेक्शन कर भी दूं तो भी ये सेंटेंस गलत का गलत रह गया। तो क्यों ना मैं इसी हार्डली को काट के हार्ड कर दूं। अब इससे देखो क्या हुआ, हार्ड लगता है वर्ब के बाद, वो भी बात ठीक हो गई, हार्डली लगता है वर्ब से पहले, वो भी बात ठीक हो गई, और मीनिंग भी कॉन्ट्राडिक्टरी जो कहना था वो कह दिया। रिसेशन के दौरान कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा हिट हुई जबकि अदर ना के बराबर हिट हुई। मेरी बात आई समझ में? एक बार फिर बोल देता हूँ, दोनों हेड वर्ब का काम कर लेते हैं, हार्डली भी कर लेता है, हार्ड भी कर लेता है, ठीक है। मीनिंग में तो डिफरेंस है ही, अगर मैं कहूँ हिट हार्ड तो बहुत ज्यादा हिट हुई और हार्डली हिट कहूँ ना के बराबर हिट हुई, ठीक। हाँ जी। दूसरी बात ये कि पोजीशन में भी डिफरेंस है। पोजीशन में डिफरेंस ये है कि हार्डली लगता है वर्ब से पहले और हार्ड लगता है वर्ब के बाद। अब मोटा मोटा मुझे इस सेंटेंस के थ्रू ये कहना था कि कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा हिट हुई और कुछ ना के बराबर, या ऐसे कहना था कि कुछ कंट्रीज ना के बराबर हिट हुई और कुछ बहुत ज्यादा। कॉन्ट्राडिक्टरी बात करनी, एक में बहुत ज्यादा और एक में कम, यही आएगा। चाहे पहले कम लिख लो चाहे बाद में ज्यादा लिख लो, कॉन्ट्राडिक्टरी बात करनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत पता क्या है, अगर मैं यहां पे हार्ड लगाने की सोचता हूं
यहाँ पे हार्ड लगाने की सोचता हूँ, यहाँ पे हार्डली रखने की सोचता हूँ, तो दिक्कत है, हार्डली की पोजीशन फिर भी गलत रह जाएगी। तो मेरे पास एक ही चारा है कि इस हार्डली को काट के हार्ड कर दो, इसलिए सी में नहीं बी पार्ट में ही एरर पॉसिबल है। क्लियर हुआ? इसको देखो जरा, मीनिंग कहाँ चेंज हो गया बच्चे? कैसे मीनिंग चेंज हो गया? ये सेंटेंस सही, इसका जो फिलहाल लिखा हुआ है मीनिंग किसी भी लॉजिक से सही, दोनों जगह हार्डली लिख के वाइल लगाना सही है विशाल? तो एक को तो बदलना ही पड़ेगा ना, एक को तो बदलना ही पड़ेगा ना, दोनों जगह हार्डली भी लिख दूं वाइल भी लगा दूं, कैसे पॉसिबल है? तो ये तो मीनिंग वाइज भी गलत था ये सेंटेंस, इसका तो मीनिंग भी गलत था, मीनिंग भी ठीक करना और ग्रामर भी ठीक करनी पड़ेगी इसकी। चलो इस पे आओ। शिवम अगर इससे पिछले वाले में ना के बराबर हिट करना कहना होता ना, तो यहां पे लिखते दे हार्डली हिट हिम, यहां पे लिखते दे हार्डली हिट हिम, ऐसे। ये हार्डली होता और वो भी वर्ब से पहले जाता, ठीक, अगर कहना होता ऐसा तो। लेकिन फिलहाल ये मीनिंग वाइज भी ठीक है, ग्रामर वाइज भी ठीक है, इसलिए ये नो एरर है। वैसे तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, सब्सक्राइब के साथ 2 आता है हमेशा, ही सब्सक्राइब टू अ मंथली पैकेज। अब ये मंथली को यहाँ देख के ऐसे मत सोचना कि एल वाई लगा हुआ है तो कोई एडवर्ब हो गया, ये पैकेज नाउन है, मंथली इसके लिए एडजेक्टिव, और ये सेंटेंस नो एरर है। ये खाली आपकी थोड़ी सी ज्ञान दृष्टि खोलने के लिए कि एल वाई को देख के भ्रम में मत आया करो, बहुत सारे एल वाई वाले वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। अब वो एक दादाजी वाला सेंटेंस रह गया, आ जाओ उसको भी करा देता हूँ। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया, रूल समझ में आ गया कि नहीं आया? मोटी मोटी बात यही है कि ये जो वर्ड है इनकी एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सेम है। आप ऐसा भी कह सकते हो, आप ऐसा भी कह सकते हो, वो मंथली यहाँ आते हैं, मंथली यहाँ आते हैं का मतलब महीने में एक बार आते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि अच्छा ये मेरा मंथली पैकेज इतने का है जी, नाउन के साथ भी लगा सकते हो मंथली को, यानी मंथली एडवर्ब भी हो सकता है, मंथली एडजेक्टिव भी हो सकता है, ईयरली एडजेक्टिव भी हो सकता है, ईयरली एडवर्ब भी हो सकता है, फास्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, फास्ट एडवर्ब भी हो सकता है। समझ में आया? जैसे आपको हार्डली का बताया, जैसे इसमें आपको सोचना पड़ रहा है ना, जैसे फास्टली में तो सोचना नहीं पड़ा कि फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं, हार्डली में आपको थोड़ा सोचना पड़ा कि मीनिंग कहाँ लगाना है, हार्डली भी होता तो है ना वर्ड। ऐसे लेटली भी एक वर्ड होता है, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, उसका भी लेट से कोई लेना देना नहीं है, उसका भी लेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेट ही केम लेट, वो देरी से आया, लेट जब एडवर्ब होता है मतलब देरी से, और लेटली जब एडवर्ब होता है उसका मतलब होता है हाल फिलहाल में। ठीक, आगे आएंगे इसके भी एग्जांपल आएंगे, जब डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब पढ़ाऊंगा ना तब ये दोबारा आएगा टॉपिक, हार्डली, लेटली दोबारा आएगा वहां पे। अभी ये रूल समझ में आ गया भाई जो पढ़ाया मैंने? चलो अब एक सेंटेंस बीच में छोड़ा था क्योंकि थोड़ा अजीब टाइप का था, उसको देख लो। एवरी डे, अगर एवरी और डे के बीच में कोई स्पेस ना लिखा हो, ये पूरा एक ही वर्ड हो, तो ये माना जाता है एडजेक्टिव। और एवरी और डे दोनों अलग अलग लिख दूं तब ये माना जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप इस सेंटेंस को देखिए और सोचिए कहां पे क्या लगना चाहिए था। और एक बार फिर अनाउंस कर रहा हूं भाई, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, फ्राइडे वाली जो क्लास है वो प्रीपोन होकर आपको थर्सडे को लूंगा, मैं कल लूंगा। और फिर आपकी फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन की छुट्टी रहेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का आपका ऑफ रहेगा, ठीक भाई? चलो करो इसको। मेरे दादाजी पढ़ते हैं एक दैनिक पत्रिका हर रोज। ग्रैंडफादर सब्जेक्ट हो गए, माई पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, रीड्स वर्ब हो गया। मेरे दादाजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो मैगजीन पढ़ते हैं। मेरे दादाजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैगजीन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो मुझे चाहिए था मैगजीन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव, और यहाँ पे मुझे चाहिए था इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, मैगजीन को नहीं, मैगजीन के तीर लगा दिया, इस वर्ब की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए एक एडवर्ब। कुछ आ रही बात समझ में? पहले मुझे लिखना है नाउन के साथ, मैं लिखूंगा उस एडजेक्टिव को जो बताएगा, जैसे होता ना दैनिक पत्रिका, एवरीडे मैगजीन, मंथली मैगजीन, वीकली मैगजीन, ईयरली मैगजीन। समझ में आया?
तो यहाँ तो मुझे एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, और जैसे माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, अक्सर लास्ट में लगाते हैं, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, माई मदर गोज टू टेम्पल वीकली, माई मदर गोज टू टेम्पल ईयरली, ऐसे करके। तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए था, उल्टे लिखे हुए, लो जी ऐसे कर दिए। अब किसी हो सकता है बच्चे के माइंड में एक डाउट आ जाए, सर ये सुपरफ्लुअस नहीं हो गया? जब रोज आने वाली मैगजीन है तो रोज ही पढ़ी जाएगी, दो दो बार क्यों लिख रहे हो? किसके मन में आया डाउट? हाँ भैया, आ सकता है ना किसी के मन में डाउट। तो मुझे एक बात बताओ, तुम मान लो तुम्हारे घर में रोज अखबार आता है, मान लेते हैं कि तुम्हारे घर में रोज न्यूज़पेपर आता है, लेकिन तुम सिर्फ संडे को पढ़ते हो, तो इस बात को कैसे लिखोगे? ये सिचुएशन पॉसिबल है ना? संडे को उस पर फोटो आती हैं, वो पंजाब केसरी का वो चिकना सा न्यूज़पेपर आता था, अच्छी अच्छी फोटोएं आती थी हैं, इसलिए अक्सर जवान लड़कों का घर में जो ताजे ताजे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में वो होते थे, उनका बड़ा रुझान रहता था संडे वाले न्यूज़पेपर की तरफ, है ना? तो फिर कैसे बोला जाएगा उस बात को कि आई रीड एन एवरीडे न्यूज़पेपर या डेली न्यूज़पेपर वीकली? मैं हर रोज आने वाला न्यूज़पेपर वीक में एक बार पढ़ता हूं। बोलो। तो जरूरी नहीं है कि हर रोज आने वाला न्यूज़पेपर हर रोज ही पढ़ा जाए। दूसरा सिनेरियो देखो, आपको करंट अफेयर के लिए पूरी न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, आप खाली रीडिंग वीडिंग के लिए पढ़ते हो, तो उसके लिए हर रोज न्यूज़पेपर खरीदने की क्या जरूरत है, क्योंकि पूरा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप क्या करते हो, हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर ले आते हो, पूरा दिन मतलब पूरा हफ्ता उसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ते रहते हो, है ना? तो इस बात को कैसे लिखोगे? इस बात को कैसे लिखोगे कि आई रीड एंड आई रीड, कैसा न्यूज़पेपर, कैसा है वो? मान लो कोई मैगजीन है, फॉर एग्जांपल, न्यूज़पेपर तो चलो वो रोज आता है, तो न्यूज़पेपर से तो नहीं समझ पाओगे, कोई मैगजीन है हफ्ते में एक बार आती है, मान लो कोई मैगजीन है जो हफ्ते में एक बार आती है, लेकिन आप उसको रोज पढ़ते हो, तो कैसे बोलोगे कि आई रीड अ वीकली मैगजीन एवरी डे? कुछ आई बात समझ में? तो बच्चे इसलिए सुपरफ्लस नहीं है, बता दिया कि हर रोज आने वाला अखबार है और हर रोज ही पढ़ा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि हर रोज आने वाला अखबार हफ्ते में एक बार पढ़ा जाए, साल में एक बार पढ़ा जाए, और उल्टा भी हो सकता है, पता चले कि हफ्ते में एक बार आने वाली मैगजीन है और उसको तुम हर रोज पढ़ रहे हो, साल में एक बार आने वाली मैगजीन है और उसको हर रोज पढ़ रहे हो दो दो पन्ने। तो इसलिए सुपरफ्लस वाला केस यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर आपको याद हो तो बेसिक में मैंने आपको एक बात बोली थी कि एडवर्ब की पोजीशन तब पढ़ाऊंगा जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना। जैसे ये पोजीशन वाले जो सवाल होते हैं ना यार, जैसे आपको प्रोनाउन चैप्टर में याद होगा 123 231 याद है, 123 231, तो वो कोई ग्रामर का रूल नहीं थोड़ी था, वो तो कन्वेंशन की बात थी। अच्छा तीनों इकट्ठे लिखने तो इस सीक्वेंस में लिख लो। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस याद है, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी। तो वो कोई ग्रामर की बात थी, वो भी कन्वेंशन की बात थी। अच्छा इतने सारे एडजेक्टिव हो तो इस सीक्वेंस में लिख लो। अब अगर मैं एक छोटी सी आपसे बात करूं, जैसे मैंने लिखा ही बॉट अ वेरी बिग हाउस, ही बॉट अ वेरी बिग हाउस, इसको ऐसा ही क्यों लिखते हो? ऐसे क्यों नहीं लिख लेते ही बॉट बिग वेरी हाउस, या कुछ ऐसा ही बॉट हाउस वेरी बिग, या कुछ ऐसा ही हाउस बॉट अ वेरी बिग? कन्वेंशन है ना, एक सेंटेंस को लिखने का तरीका है। मेरी बात समझ रहे हो? ये कन्वेंशन है ना, ये कि जनरली सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एडजेक्टिव लगाना हो तो नाउन से पहले लगाते हैं, एडवर्ब लगाना हो तो उससे पहले लगाते हैं। ये जनरल ट्रेंड है ना बात चीजों को लिखने का। वैसे सेंटेंस तो मैंने आपको ऐसे भी कराया जिसमें ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो रही थी, लेकिन जनरल ट्रेंड ये है, यही बात है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कन्वेंशन। ये कोई ग्रामर की बात नहीं होती, कन्वेंशन होती है। ये भी पढ़नी पड़ती है अपने को, है ना? ये भी पढ़नी पड़ती है, ग्रामर की बात नहीं इसमें कोई, लेकिन कन्वेंशन की बात है कि भाई जनरली ऐसे लिखना चाहिए। आओ देखो, तो एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन में आपको पढ़ा रहा हूं, कह सकते हो कि याद करने वाला रूल है, कह सकते हो कि याद करने वाला रूल है, ठीक है? सॉरी टू इंटरप्ट, एरर प्रो में नोट्स हैं कि नहीं? नहीं बच्चे, एरर प्रो सिर्फ प्रैक्टिस की किताब है, एरर प्रो में कोई थ्योरी नहीं है। एरर प्रो में सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स की एक्सप्लेनेशन है, नो थ्योरी। थ्योरी के लिए क्लास।
एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन क्या होती है? अगर आपकी वर्ब इनट्रांजिटिव है तब तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ लगता है? मेन वर्ब के बाद। अगर आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है यानी ऑब्जेक्ट है तो ये कहाँ लगता है? ऑब्जेक्ट के बाद। कई बार क्या होता है ऑब्जेक्ट के रूप में आप एक नाउन क्लॉज लगा देते हो पूरा, इतना लंबा क्लॉज के बाद लगाओगे तो एडवर्ब की बात ही खत्म हो जाएगी, तो उस केस में लगता है वर्ब से पहले। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा क्लॉज ही लिख दिया तो फिर लगाना पड़ेगा वर्ब से पहले। एक ट्राई करो एक बार इन तीनों सेंटेंसेस को ब्रेक करने की, सोचो, ब्रेक कर लो और उस हिसाब से तोड़ लो, सोच लो। करा ट्राई? हाँ जो मैं कराता हूँ इसी पे कर देते हैं, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है, सोल्जर सब्जेक्ट है, ब्रेवली एडवर्ब है, मैनर वाला, कोई काम कैसे हो रहा है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, एनिमीज इसका ऑब्जेक्ट है। एनिमीज तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट मिला नहीं, यानी वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो ये ब्रेवली मुझे कहाँ लिखना चाहिए था? ब्रेवली मुझे वर्ब के बाद लिखना चाहिए था। ही सब्जेक्ट है, आंसर्ड वर्ब है, ऑनेस्टली एडवर्ब है, कौन सा? मैनर वाला। क्या आंसर कर दिया उसने? क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये तो आंसर वर्ब तो ट्रांजिटिव निकली। ट्रांजिटिव वर्ब के केस में एडवर्ब मैनर कहाँ आता है? ऑब्जेक्ट के बाद। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑनेस्टली। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑनेस्टली। अब ईमानदारी से बताओ किसके मन में डाउट आ रहा है सर? पढ़ने में ना सर ये भी अच्छा लग रहा है, ही ऑनेस्टली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ही ऑनेस्टली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, किसके मन में डाउट आया? तो स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। एडवर्ब की पोजीशन के एरर ग्रामर के नहीं कन्वेंशन के एरर होते हैं। एडवर्ब की पोजीशन के एरर ग्रामर के नहीं कन्वेंशन के एरर होते हैं, इसलिए वीक एरर की कैटेगरी में आते हैं। एडवर्ब की पोजीशन के एरर ग्रामर के नहीं कन्वेंशन के एरर होते हैं, इसलिए वीक एरर की कैटेगरी में आते हैं। अगर सेंटेंस में कोई और एरर हो तो इन्हें वीक एरर समझकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर कोई और एरर ना हो तो फिर इन्हें मार्क करना पड़ता है। तो ऑनेस्टली जो है आंसर से पहले भी चल जाएगा, लास्ट में भी चल जाएगा, बस बीच में गलत है। और ये बातें कैसे पता चलेंगी? कन्वेंशन कैसे पता चलती है? कन्वेंशन पता चलती है रीडिंग से। जितनी आप रीडिंग करोगे इस टाइप के सवालों के लिए किसी रूल रट्टे की जरूरत नहीं है, खुद दिमाग का देगा, उठ के यहाँ जाएगा। आ रही बात समझ में? लास्ट सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए मैं फिर से आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, पूरा 1 मिनट। इस सेंटेंस को ब्रेक करिए। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वो सब तोड़िए एक एक वर्ड। ये जिसका बिल्कुल ऐसा टूट जाए जैसा मैं भी तोड़ूंगा तो समझ जाना आपकी तैयारी सही ट्रैक पर चल रही है। करो ट्राई, पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, आराम से करो इसको एक एक वर्ड को। हाँ जी, शी सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन्ड वर्ब है, उसने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? क्या एक्सप्लेन किया? कोई डायरेक्ट सीधा एक वर्ड तो दे नहीं रखा, ये पूरी बात, ये पूरा का पूरा कुछ याद आ रहा है? वर्ड से नाउन क्लॉज बनते हैं, कुछ याद आ रहा है? ये पूरा का पूरा ये इतना जो है ये नाउन क्लॉज की तरह से काम करेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा, ये नाउन क्लॉज की तरह से काम करेगा और एक्सप्लेन्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा।
ठीक है, उसने एक्सप्लेन कर दिया, उसने एक्सप्लेन कर दिया, क्या एक्सप्लेन कर दिया? उसने एक्सप्लेन कर दिया, क्या एक्सप्लेन कर दिया? उसने एक्सप्लेन कर दिया जो वो कहना चाहती थी मेरे बारे में। अब ये तुम्हें पता चल गया होगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन भी बनेगा, साथ में अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से भी काम करेगा। बातें याद आ रही हैं? अच्छा, ये शी सब्जेक्ट हो गया, वांटेड वर्ब हो गया, शी वांटेड, बट टू से तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, अबाउट प्रीपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखो तो वांटेड वर्ब को तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिल गए, शी सब्जेक्ट है, टू से ऑब्जेक्ट है, तो ये फिर वर्ड क्या बनाओगे? कंजंक्शन के अलावा प्रोनाउन का काम भी तो करना है इसको। ये क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बनेगा, प्लस में कंजंक्शन बनेगा। ये टू से का ऑब्जेक्ट है। जिस बच्चे ने अपने आप ये बात सोच ली थी, जिस बच्चे ने अपने आप ये बात सोच ली थी, कंक्लूड कर ली थी, गजब बालक हो तुम। इसका मतलब नोट्स तुमने खाली लिखे नहीं है, तुमने उनको पिया है। तो उसने उसने एक्सप्लेन कर दिया था जो वो कहना चाहती थी मेरे बारे में। ठीक है, जो वो कहना चाहती थी मेरे बारे में, ये वर्ड टू से का रिप्लाई बनेगा बट, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा बट। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो सिंपल सा फंडा है, इन ट्रांजिटिव वर्ब हो तो वर्ब के बाद आता है, एडवर्ब मैंने ट्रांजिटिव हो तो ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद नहीं लगा सकते अपन। क्या दिक्कत है? अब क्लियरली को उठा के तुम ऑब्जेक्ट के बाद यानी नाउन क्लोज के बाद ले गए, तो तुम्हें नहीं लग रहा कि इसका मीनिंग ही खत्म हो गया? उसने एक्सप्लेन कर दिया जो वो कहना चाहती थी मेरे बारे में। अब क्लियरली से के लिए आया है कि क्लियरली वांटेड के लिए आया है कि क्लियरली एक्सप्लेन के लिए आया, समझ में नहीं आएगा। जब तुम उसको 10 जनपद दूर रख दोगे तो कैसे समझ पाओगे? तो यहाँ पे इसलिए इस केस में वर्ब से पहले लिखना पड़ता ताकि क्लैरिटी आ जाए किसके लिए आया। बोलो, समझ में आया? इन ट्रांजिटिव के केस में वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बना दिया नाउन क्लॉज को तो फिर वर्ब से पहले। 3-4 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर वापस आके मिलते हैं। चलो रुको 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 रुको, चलो चले गए होंगे बच्चे, कहीं जल्दी छूट जाते हैं भाग के। 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापस मिलते हैं। हाँ जी,
चलें आगे। सर जी NOUGHT ये क्या है प्रदीप? क्या लिखा है प्रदीप? कि नॉटी लिखना चाहता है? अरे क्या लिखना चाहता है भाई? अरे तुम रुक जाओ ना यार, उसको जो बिल्कुल सेम सेंटेंस ये वाला है। उसने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जो उस दिन हॉल में हुआ था। उसने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, विविडली मतलब कंप्लीट डिटेल। उसने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जो उस दिन हॉल में हुआ था। तो फिर वही बात, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज है। हाँ जी। तो यहां पे अब इस विविडली को उठा के यहां पटक दें, विविडली को उठा के यहां पटक दें। बोलो। नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? वर्ब से पहले ले जाओ। इसमें बताओ क्या होना चाहिए? या तो ऐसा कर लो, मिस्टर शर्मा सैंग ए स्वीट सॉन्ग, या तो ऐसा होता है ना, फिर वो एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद ये एडवर्ब की पोजीशन कैरियर पूछना चाह रहा है, क्योंकि आर्टिकल से भी इधर लिख रखा है ना इसने इसको। तो मिस्टर शर्मा ने वो गाना बड़ी स्वीटली गाया। मिस्टर शर्मा सैंग द सॉन्ग स्वीटली फॉर हिज वाइफ। ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के बाद ले जाओ। या तो स्वीट सॉन्ग लिखते मिस्टर शर्मा सैंग, पर यहाँ पे द स्वीट सॉन्ग, कोई पर्टिकुलर स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग होता तो भी सोचते। और बाकी थोड़ा समझो, है ना, ग्रामेटिकली तो दोनों तरीके से सही हो जाएगा, लेकिन हम क्यों मीनिंग चेंज करें? मैं कहना चाहता हूँ कि मिस्टर शर्मा ने स्वीटली गाया गाना। गाना कैसा था? अच्छा बुरा नहीं गाया उसने, बड़ा मधुर तरीके से। गाना हो सकता है बेकार हो, गाना तो शीला की जवानी गा दिया हो अपनी बीवी के लिए, है, लेकिन गाया बड़े अच्छे तरीके से। कहना तो ये था, तुमने स्वीट गाना कर दिया। तो जब अपना काम मीनिंग को बरकरार रख के ग्रामर ठीक करके हो सकता है तो क्यों चेंज करें फिर? हाँ जी। ये एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं है, ये जो सेंटेंस है यहाँ टाइप हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है। आगे एक वो फंडा आएगा, जस्ट टू, इनकी जो पोजीशन होती है बड़ी सोच समझ कर लगानी पड़ती है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, जब मैं वो पढ़ाने लगूँ तो याद करा दीजिएगा, वो फ्लाई एक्सटेंसिवली वाला एग्जाम्पल भी कराना है। ये गलती से यहाँ टाइप हो गया, वो आगे आना था। नेक्स्ट पर आइए। अब होता क्या है कि एल वाई को देख के ना हमारे दिमाग में पहला ही जवाब ये आता है, एडवर्ब। फंडा कुछ ऐसा है भाई, आमतौर से जनरली क्या होता है कि जब आप एक एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं, जैसे एक वर्ड है बैड, आपने इसमें एल वाई लगा दिया, आपने लिख दिया बैडली। एक वर्ड है नाइस, आपने इसमें एल वाई लगा दिया, आपने बना लिया नाइसली। एक वर्ड है ब्रेव, आपने इसमें एल वाई लगा दिया, आपने बना लिया ब्रेवली। ठीक है, तो जब आप एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हो तो उससे एडवर्ब का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप एक नाउन में एल वाई जोड़ देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैन है, मैन में एल वाई जोड़ दो तो उससे बनेगा मैनली। फ्रेंड में एल वाई जोड़ दो तो उससे बनेगा फ्रेंडली। है ना? अब फ्रेंडली वर्ड को थोड़ा किसी सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करना, थोड़ा सोचना फ्रेंडली के बारे में, फ्रेंडली के बारे में थोड़ा सा सोचना एक बार। फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली पर्सन, फ्रेंडली एटीट्यूड, ये तो सर नाउन के साथ लग रहा है, ये तो सर नाउन के साथ लगता है। हाँ क्या ना? तो जब नाउन में एलवाई लगा लेते हो, नाउन में जब एलवाई लगा लेते हो तो एडवर्ब नहीं बच्चे, फिर एडजेक्टिव क्रिएट होते हैं। तो कुछ ऐसा ही फंडा है इन शब्दों का। गॉड में एलवाई लगा दिया आपने, गॉड में एलवाई लगा दिया तो भैया गॉडली फिगर है वो, भगवान के जैसे उनकी छवि है। किंगली एटीट्यूड है भैया, राजा वाला एटीट्यूड है। क्वीनली एटीट्यूड, फादरली लव, मदरली लव, ब्रदरली अफेक्शन, फ्रेंडली नेचर, मैनली एटीट्यूड, वुमनली कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कुछ लड़का है, मान लो कोई लड़का है और हरकतें उसकी लड़कियों वाली हैं, वो मटक मटक के चल रहा है, या मतलब समझ रहे हो, मैं नेगेटिव सेंस में मत लेना मटक मटक के चलने का मतलब, समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, करण जौहर टाइप, हाँ ऐसे कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा, उसके अंदर विमनली कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर वुमनली कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइवली, जिंदा दिल, कावर्डली, कायर, माइजरली, कंजूस, निगड़ली, कंजूस,
डेडली आपको पता ही है। मैक्सिमम इनमें से, ज्यादातर इनमें से वही है जो नाउन में एल वाई लग के बने, लेकिन कुछ अलग भी हैं, जैसे लाइवली हो गया, डेडली हो गया, बाकी जितने हैं वो सब नाउन में एल वाई लगने से बने हुए हैं। ठीक है, ये 4 वर्ड तो आपको पहले मैंने बताए थे। डेली, मंथली, वीकली, एडवर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, अभी पढ़ा पीछे अपन ने 2 मिनट पहले। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि एल वाई को देख के पागल नहीं होना है, हमें थोड़ा सोचना है कि यार कहीं ये नाउन में एल वाई लग के तो नहीं बना, कहीं एडजेक्टिव तो नहीं है, मैं इसको एडवर्ब समझ रहा हूँ। इस बेस पर सवाल आता है। लवली भी इसी में आता है, लवली लाइवली दोनों इसमें, लवली भी इसी में आता है, लवली भी लिख लो। इन तीनों सेंटेंसेस को ब्रेक करो, ब्रेक करने से ही असली कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई। अब मैं देखो 1 मिनट में कटवा के इसकी जगह ये लगवा दूं, कोई पॉइंट नहीं है उसका। ब्रेक करो, तभी समझ में आएगा कि आखिर मैंने इसको काटा क्यों, क्या लगा रहा हूं। करो इसको ब्रेक। लास्ट 1 मिनट। हाँ जी, आ जाइए। ही फेस्ड ऑल द चैलेंजेस इन हिज लाइफ। ही सब्जेक्ट है, फेस्ड वर्ब है, चैलेंजेस इसका ऑब्जेक्ट है, ऑल यहाँ पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ही फेस्ड ऑल द चैलेंजेस इन हिज लाइफ। उसने अपनी जिंदगी के सारे चैलेंजेस को, उसने अपनी जिंदगी के सारे चैलेंजेस को एक मर्द की तरह फेस किया, ये इस सेंटेंस में कहना था। हम चाहते थे कि यहाँ पे जो शब्द आए वो एक एडवर्ब मैनर आएगा फेस्ड के लिए। मुझे चाहिए एक एडवर्ब ऑफ मैनर जो इस फेस्ड के लिए आए, लेकिन दिक्कत ये है कि मैनली तो निकला एडजेक्टिव। चाहिए चाहिए मुझे ये, है मेरे पास एडजेक्टिव, तो गलत हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, ऑल ही फेस्ड ऑल द चैलेंजेस इन हिज लाइफ मैनफुली, लाइक अ मैन, इन अ मैनली मैन, इन अ मैनली मैनर, कोई भी लिख सकते हो। मैनफुली भी एडवर्ब मैनर होता है, लाइक अ मैन से भी एडवर्ब मैनर बनेगा, इन अ मैनली मैनर से भी एडवर्ब मैनर बनेगा। समझ रहे हो ना, प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, इन प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। बोलो, समझ में आया? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मजा आ गया। मैं खुद भी यही सोचता हूँ, पढ़ाता तो मैं बहुत गजब हूँ, पता नहीं मेरे पास बच्चे आते क्यों नहीं। लेकिन जितने आते हैं मैं उनसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि बाकी ना मैं उनको बर्दाश्त कर पाता हूँ, ना वो मुझे बर्दाश्त कर पाते हैं। ठीक है, शुरुआत में डांट डपट करके भगा दो, तो बाकी अब देखो कितना मजा आता है क्लास में, ऐसा लगता है जैसे
कितना कंटेंट कितना स्मूथली चल रहा है, 1 घंटे के अंदर एक कोई फालतू कमेंट नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह एकदम कंटेंट जा रहा है। और सच बता रहा हूँ, ये तो अनअकैडमी पे रिकॉर्डेड बैच की कोई मतलब अलग से रिकॉर्डेड ले सकते हो, बात और है। मैं दोबारा कभी जिंदगी में अगर अपनी ऐप बनाई तो मैं पढ़ाना पसंद करूंगा बच्चे रिकॉर्डेड। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना उसको, और ढंग का टीचर हो, तो कोई डाउट पूछने की जरूरत नहीं होती। और डाउट पूछना ही है तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके क्यों पूछना, अलग से नंबर दे दो, सुविधा दे दो, वहां पूछ लेगा। पूरी क्लास पढ़ाओ आप मजे से, ठीक है। ऑफलाइन वाली फील ऑनलाइन में। इसको देखो, ही ट्रीट्स मी, ही सब्जेक्ट है, ट्रीट्स वर्ब है। वो ट्रीट करता है मुझे, कैसे ट्रीट करता है, भाई की तरह ट्रीट करता है। वो ना मुझे भाई की तरह से ट्रीट करता है, वो मुझे भाई की तरह ट्रीट करता है, वो मुझे भाई की तरह ट्रीट करता है, इसलिए मुझे उसका साथ बड़ा पसंद है। मुझे चाहिए था ट्रीट वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब मैनर, लेकिन ये ब्रदरली तो ऑब्जेक्टिव निकला, तो फिर गलत हो गया। तो फिर क्या लिख सकते हो, लाइक का ब्रदर लिख लो, इन अ ब्रदरली मैनर लिख लो। अब ब्रदरफुली जैसा कोई वर्ड इन्होंने बनाया नहीं है, वो क्या करें, नहीं तो वो भी चल जाता, लाइक का ब्रदर इन अ ब्रदरली मैनर ऐसे लिख लो। सोल्जर सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल हो गया, एक्ट मेन वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब हो गया, सिचुएशन इसका ऑब्जेक्ट एनी एडजेक्टिव है। एक सोल्जर को एक्ट नहीं करना चाहिए, कैसे एक्ट नहीं करना चाहिए, एक कायर की तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। एक सोल्जर को कभी कायर की तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे चाहिए था एडवर्ब मैनर, ये निकला एडजेक्टिव, गलत हो गया। तो लाइक का कावर्ड लिख लो, इन अ कावर्डली मैनर लिख लो, क्लियर हुआ। एक माइजर मैन जो होता है ना, अपनी जिंदगी कभी खुशी से नहीं बिता सकता। मैन नाउन है, एडजेक्टिव चाहिए था, माइजर तो नाउन होता है, माइजरली एडजेक्टिव होता है। सुनने बोले में देखो माइजर मैन कितना अच्छा लग रहा है, माइजरली मैन कितना बुरा लगेगा, इसीलिए एरर आता है। सुनने बोलने में आपको माइजर मैन कितना बढ़िया लग रहा होगा। एफिमिनेट ना एडजेक्टिव होता है जहां तक मुझे लगता है ना, एन एफिमिनेट पर्सन कर लेना। एफिमिनेट वर्ड एडजेक्टिव होता है, आगे नाउन लिखना जरूरी रहेगा आपको। एफिमिनेट पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो औरत की तरह बिहेव करता है। अब मुझे बिहेवियर को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए था एडवर्ब, लिख दिया वुमनली, ये तो एडजेक्टिव होता है। तो लाइक अ वुमन करो या इन वुमनली मैनर करो। अब मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। इसमें भी सेम वही बात है, ब्रदरली नहीं आएगा, लाइक का ब्रदर या ब्रदरली मैनर आएगा। हाँ जी। अब छोटी सी बात कावर्डली को लेके कर लेते हैं, क्योंकि कावर्डली ना इसमें सबसे अजीब वर्ड है। कावर्डली, निगर्डली, माइजरली, बाकी सबको तो बच्चे मन से देखो एडजेक्टिव स्वीकार कर लेते हैं, गॉडली, किंगली, फ्रेंडली, बाकी सबको एडजेक्टिव मन से स्वीकार कर लेते हैं। पता नहीं कावर्डली, माइजरली, निगर्डली, ये बहुत गंदे लगते हैं बच्चे को। इनको कभी वो एडवर्ब स्वीकार नहीं, सॉरी एडजेक्टिव स्वीकार नहीं करता वो। उसी को पक्का करने के लिए एक दो एग्जांपल लिखता हूँ, आपको देख के सोचना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। सोचो, 5 है, 5 में से कौन सा सही कौन सा गलत, सोचिए।
क्या निष्कर्ष पे पहुंचे? ही इज अ कावर्ड। ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब, और कावर्ड होता है बच्चे नाउन। दिखने में ऐसा लगता है शायद कावर्ड ना एडजेक्टिव होता है, मन में ऐसा चलता है कि कावर्ड एक एडजेक्टिव होता है। एक नाउन होता है कावर्डिस, कायरता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और यदि कोई व्यक्ति कायर है तो उसको भी कायर बोलते हैं, नाउन होता है ये अपने आप में। फिर ये क्यों गलत है सर, नाउन भी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, इसमें क्या गलती है? आपने सुना होगा, मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं दिस इज फैन, तो ये गलत है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दिस इज अ फैन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर मस्ट है। सबसे सिंपल डिटर्मिनर होते हैं आपके आर्टिकल्स। दिस इज माई फैन लिखा था तो भी ठीक होता, लेकिन सबसे सिंपल जिसका कोई मीनिंग चेंज ना करे कुछ, तो वो है आर्टिकल। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी अकेले नहीं लिखे जाते, उनसे पहले आपको ये आर्टिकल लगा लेना चाहिए। इस लॉजिक पे ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अच्छा, ही इज कावर्डली, सुनने बोले में देखो कितना अजीब लग रहा है, लेकिन कावर्डली एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, सही है। कावर्ड मैन, अब इसमें दो गलतियां हैं। पहली बात तो कावर्ड अपने आप में नाउन है, तो दूसरे नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। दूसरी बात, यहाँ आर्टिकल भी नहीं है, तो गलत हो गया। इसमें दोनों चीजें ठीक है, आर्टिकल भी आ रहा है और कावर्डली भी आ रहा है। क्लियर हो गया? चलो जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। एक समझने वाला दिमाग खर्च करने वाला रूल आया, अब एक याद करने वाला कर लो। एडवर्ब की पोजीशन क्या है, याद करने वाले हैं, फिर बता रहा हूँ, मैंने जानबूझ के इकट्ठे नहीं लगाए, नहीं तो तुमका जो सर ये याद करना है क्या? 3-4 पोजीशन याद करनी है भाई, वो ऐसे गैप दे दे के लगा रखे हैं ताकि तुम ऐसे रोने भी ना लग जाओ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन देख लो, पहले मैंने एडवर्ब मैनर की बताई थी, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन देख लो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ लगता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे लगता है? अगर है इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो वो लगेगा बिफोर द मेन वर्ब, और डेफिनेट लगेगा क्लॉज के एंड पे। एंड ऑफ अ सेंटेंस नहीं, एंड ऑफ अ क्लॉज कर लो। अब डेफिनेट इनडेफिनेट का क्या मतलब है सर, समझो। मान लो मैं तुम्हें कहूं कि मेरी माता जी मुझे अक्सर डांटती हैं, तो अक्सर से तुम समझ जाओगे कितनी देर में डांट देती हैं। हो सकता है कि मैं हफ्ते में एक बार डांट खाता हूं और मैं कहता हूं कि अक्सर डांटती हैं। तुम हो सकता है दिन में 4 बार चपले चपली पिटते हो, तो भी तुम अक्सर वर्ड लगा रहे हो। नहीं, तो अक्सर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो है नहीं। हाँ जी, मेरा भाई मुझे ना के बराबर ही कॉल करता है, हो सकता है कि 4 दिन में एक बार कॉल करता है, तो मैं कह रहा हूँ ना के बराबर ही कॉल करता है। किसी का भाई हो सकता है 2 साल में एक बार कॉल करे, फिर वो कह दे कि ना के बराबर कॉल करता है। कोई फिक्स पर्टिकुलर डेफिनेशन तो इसकी है नहीं। लेकिन डेली की है, 24 घंटे, वीकली, 7 दिन, मंथली, 30 दिन, ईयरली, 365 दिन, इनकी फिक्स डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये इनडेफिनेट। नेवर को याद कर लेना, देखो कहीं तुमको नेवर माने तो जीरो होता है, तो सर ये फिक्स हो गया ना, इसको याद कर लेना भाई। अब ये कुछ होते हैं जो दोनों जगह अलाउड है। ही रेगुलरली कम्स हियर और ही कम्स हियर रेगुलरली। ही फ्रीक्वेंटली कॉल्स मी, ही कॉल्स मी फ्रीक्वेंटली। ही ओकेजनली कॉल्स मी, ही कॉल्स मी ओकेजनली। ये ऐसे हैं जो दोनों जगह अलाउड है। वर्ब से पहले लगा दो तो ठीक, क्लॉज के एंड पे लगा दो तो भी ठीक। याद करने का रूल है, प्योर कोई ग्रामर की बात नहीं, कन्वेंशन की बात है कि ये वाले टाइप के वर्ड यहाँ लिखे जाते हैं सेंटेंस में बस। पोजीशन की बात कन्वेंशन से रिलेटेड होती है। करिए जरा पांचों को।
हाँ भाई, देख लिया। माई मदर ऑफन स्कोल्ड्स मी, ऑफन इंडेफिनिट वाला है, वर्ब से पहले जाएगा। रजत नेवर कम्स लेट, इंडेफिनिट वाला है, वर्ब से पहले जाएगा। वो या ना के बराबर आते हैं, इंडेफिनिट वाला है, वर्ब से पहले जाएगा। मेरी माता जी मंदिर हर रोज आती हैं, डेफिनेट वाला है, क्लॉज के एंड पे जाएगा। अरे गोज कहाँ उठा दिया, डेली उठाना था। मेरा भाई रेगुलरली जिम जाता है, तो रेगुलरली गोज टू जिम या गोज टू जिम रेगुलरली, दोनों चल जाएंगे। कुणाल ने बीटन, मतलब ये वाला बीटन तो काटना हो जाएगा, बीटन पिटाई करना, ये लिख लेना, टाइपिंग एरर है। कुणाल ने अक्सर ही छोटे बच्चों को पीटा बिना किसी मतलब के। तो यहाँ पे जो ऑफन होता है, ध्यान रखना, वर्ब से पहले तो आता है, लेकिन मान लो हेल्पिंग वर्ब भी लगी हो तो क्या करोगे? तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं अपन इसको। वर्ब से पहले आता है ये तो हमने याद कर लिया, लेकिन मान लो हेल्पिंग वर्ब भी होगी तो कहाँ लगाओगे? तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। देविका ना के बराबर ही असहमत होती है अपने भाई से किसी मुद्दे पर, डिफर मतलब असहमत होना। मोहित हर रोज हमारे घर आता है और बेवकूफाना क्वेश्चन पूछता है। पहली बात तो ये जाएगा इसके एंड पे, मोहित कम्स टू आवर होम एवरी डे, और दूसरी बात एवरी डे भी दूसरा वाला लिखा जाएगा स्पेस देके। पोजीशन तो चेंज होगी होगी, वर्ड भी चेंज होगा। तुमने वहां बड़ा पेशेंटली रिएक्ट किया कल, इसलिए इसलिए मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही अगला चेंज हो गया। अगला रूल आ गया बच्चा, ये रुक जाओ, ये सेंटेंस यहाँ नहीं है, इसको बाद में करेंगे। रूल ही अगला था, एमपीटी रूल बोलते हैं उसको, मैनर प्लेस टाइम वाले तीनों इकट्ठे लगा दो तो क्या सीक्वेंस है। दो रटने वाले रूल इकट्ठे करा दूंगा तो तुम रोने लग जाओगे। तो आ जाओ फिर समझ का रूल कर लेते हैं, फिर उस पर चलेंगे, फिर कराऊंगा वो दो सेंटेंस। तुम एक काम करो, इसी बात पे लगे आते सेंटेंस को ब्रेक कर दो। एरर वेरर क्या है क्या नहीं मैं तुमसे पूछ ही नहीं रहा, तुम खाली इसको ब्रेक कर दो बस। पूरे 2 मिनट है, करिए ब्रेक। हाँ जी। वो इंग्लिश कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहती थी, इसलिए उसने अमन का बैच ज्वाइन कर लिया। इनडायरेक्ट प्रमोशन। शी सब्जेक्ट है, वांटेड वर्ब है। क्या चाहती थी वो? क्या चाहती थी वो? ये जो टू लर्न है, ये इन्फिनेटिव बनेगा, है ना? ये टू लर्न बेसिकली क्या बनेगा? ये एक इन्फिनेटिव बनेगा जो कि ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, वांटेड वर्ब, यही बात है। लेकिन ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इसलिए इसने अपना ऑब्जेक्ट रख लिया, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। सो कंजंक्शन है, सी शी सब्जेक्ट है, जॉइंट वर्ब है, बैच इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन पजेसिव, यमन पजेसिव केस ऑफ नाउन है, ये सब बातें आपको पता ही। ठीक। अब ये कॉन्सेप्चुअली किसके लिए है, बस मुझे इतना बता दो, ये जो कॉन्सेप्चुअली आपने एडवर्ब लगाई है ना, कौन सी वर्ब के लिए लगाई है? वांट कॉन्सेप्चुअली, लर्न कॉन्सेप्चुअली, जॉइन कॉन्सेप्चुअली, काय के लिए लगाई है? सर ये इन्फिनेटिव सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इसमें वर्ब का अंश है, इसमें वर्ब का अंश है, तभी तो इसने अपना ऑब्जेक्ट रखा, और ये कॉन्सेप्चुअली सीखने की बात हो रही है। ठीक। अच्छा, अब कॉन्सेप्चुअली कौन से टाइप का एडवर्ब है ये भी बता दो लगे हाथ। सर ये ना एडवर्ब मैनर है, कोई काम कैसे हो रहा है। अच्छा लगे हाथ, फिर मुझे ये भी बता दो कि एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन क्या होती है ट्रांजिटिव के केस में? एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन क्या होती है ट्रांजिटिव के केस में? ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद इन ट्रांजिटिव में
वर्ब के बाद और ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट के बाद। अच्छा, ये आया है लर्न वर्ब के लिए, सेमी वर्ब अर्ध वर्ब मानता हूं, लेकिन आया तो वर्ब के अंश के लिए ना। तो लर्न वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्चुअली कहाँ जाना चाहिए था? इंग्लिश के बाद। अब इसको रटाया भी जाता है कि एक इन्फिनेटिव को स्प्लिट ना करें, इन्फिनेटिव के बीच में एडवर्ब ना लिखें। क्यों ना लिखें? उसका फंडा एक्चुअली ये है। एग्जांपल में आपको देखो कि हमेशा ये एडवर्ब मैनर मिलेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जा रहे होंगे। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है इन्फिनेटिव के बीच में एडवर्ब नहीं लिख सकते, लिख लेते हैं, बहुत बार पढ़ाऊंगा आगे। स्ट्रेस डालने वाली जो एडवर्ब होती है ना, बीच में आ सकती है। हाँ जी, हाँ मयंक, बिल्कुल सीक्वेंस में चलिए। जिस सीक्वेंस से आपका कोर्स करा रहा हूँ बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चलना है। फंडा समझ में आया? किताब में ऐसे रूल वो लिख दिया जाता है, स्प्लिट मत करो इन्फिनेटिव को, इन्फिनेटिव के बीच में एडवर्ब मत घुसाओ। लेकिन मुद्दे की बात यह है, अगर उसका लॉजिक आप जानना चाहोगे तो फंडा ये है कि एडवर्ब मैनर थी, ये लगनी थी ऑब्जेक्ट के बाद, आपने यहाँ लगा रखी, इसकी पोजीशन गलत है। चलो, सेम कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है, कर दो ट्राई। विकास भाई कह रहे मेरी 4 ही क्लास हुई है तो ये समझ नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा बच्चे? चारों क्लासों के शुरू में 10 मिनट मैंने 10-10 बार बोला होगा कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करो, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करो, तभी समझ आएगा, तभी समझ आएगा। नहीं मानोगे तो क्या करें भाई? ही सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है। क्या डिसाइड किया? डिस्ट्रॉय कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे। किनको? एनिमीज को। समझ में आ गया? टू डिस्ट्रॉय इन्फिनेटिव बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, एनिमीज इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, कंप्लीटली एडवर्ब मैनर बनेगा, जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद यानी एनिमीज के बाद। क्लियर हो गया? जो रूल मैं कह रहा था आपको, ये कह रहा था कि अगर ये 3 एडवर्ब इकट्ठी लिखनी हो ना, मैनर, प्लेस और टाइम वाली, मैनर, प्लेस और टाइम वाली, सर कभी कभी सेंटेंस ना मीनिंग से भी बन जाता है। हाँ बच्चे, बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। एमपीटी रूल, एमपीटी रूल, अगर ये 3 एडवर्ब इकट्ठी लिखनी हो तो पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। जरा इन तीनों सेंटेंसेस को कर दो। रटने वाला रूल है, इसमें कोई दिमाग तो लगाना है नहीं। सेंटेंस देखो, मैनर, प्लेस, टाइम बनाना है, करो। हाँ जी, प्रियंका चोपड़ा ने वहाँ प्लेस वाला, वेरी डिग्री वाला, बढ़िया मैनर वाला, यस्टरडे टाइम वाला। प्रियंका चोपड़ा ने वहाँ बहुत बढ़िया परफॉर्म किया कल। तो पहले आना था मैनर, फिर आना था प्लेस, फिर आना था टाइम। अब वेरी देयर और यस्टरडे के साथ तो जाएगा नहीं, वेरी तो वेल के साथ ही रहेगा। इसको उठा के यहाँ रख दूँ तो सही हो जाएगा। उसने पार्टी में बिहेव किया बड़ा एरोगेंटली। एट द पार्टी से बनेगा प्लेस वाला, फ्रेज बनेगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। वेरी से बनेगा डिग्री वाला, एरोगेंटली से बनेगा मैनर वाला। टाइम वाला नहीं है तो जबरदस्ती मत करना, घर से मत लगाना। अब वेरी जो है एट द पार्टी के साथ तो जाएगा नहीं, ये वेरी एरोगेंटली को उठा के अगर मैं आगे रख दूं सही हो जाएगा। हाँ जी, इसी के वो 2 एग्जाम्पल पीछे टाइप हुए हुए हैं, उनको भी रगड़ लो साथ ही। ये वाला तुमने वहां बड़ा पेशेंटली रिएक्ट किया, वही प्लेस वाला, डिग्री वाला,
मैनर वाला, टाइम वाला, तो ये दोनों के दोनों उठकर आगे लिख लो। वही फिर से एक्सट्रीमली डिग्री वाला, वेल मैनर वाला, ये टाइम वाला, मैनर प्लेस टाइम है, सॉरी ये रहा ना प्लेस वाला, ये रह गया, तो ये एक्सट्रीमली वेल जो है ये उठ के यहाँ चला जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? हाँ जी। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ ये पेपर में नहीं आएंगी, लेकिन बहुत बार आप देखोगे ये एमपीटी रूल फॉलो नहीं हो रहा। ये पेपर में नहीं आएंगी, वैसे बता रहा हूँ, कोई न्यूज़पेपर वगैरह रीड करो, आप देखोगे जैसे कम, गो, अराइव, ऐसी वर्ब के साथ आप देखोगे कि एमपीटी रूल कई बार ना फॉलो नहीं होता। इनके साथ एमपीटी रूल बहुत बार आप देखोगे फॉलो नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब हमेशा नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि इनके साथ फॉलो नहीं करना है, लेकिन अक्सर आप नोटिस करोगे कि कई बार इनके साथ फॉलो नहीं होता। मैं ऐसे लिख देता हूँ, समटाइम्स डोंट फॉलो, समटाइम्स डोंट फॉलो, कहीं मैं क्रॉस लगा दूं तुम लिख दो फॉलो नहीं करती, समटाइम्स डोंट फॉलो एमपीटी। अब जैसे ही केम एट द पार्टी लेट, अभी एट द पार्टी प्लेस वाला और लेट टाइम वाला है, और तुम्हें पता है सही सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, ही केम लेट एट द पार्टी। अब नहीं किया, पहले टाइम आ गया फिर प्लेस आ गया। जनरली पेपर में आपको ये वर्ब नजर नहीं आएंगे, पेपर में उसी टाइप के नजर आएंगे अगर ये इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बना तो। ये वैसे बता रहा हूँ, कई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, नोवेल पढ़ रहे हो, फिर वहां परेशान हो, इसलिए बता रहा हूँ। हालांकि बता देता हूँ, हालांकि वैसे बता देता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ते समय बहुत बच्चे डाउट भेज रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो वहां पे ग्रामर नहीं देखनी है। अब कुछ अतरंगी बात करते हैं कुछ बच्चे, लेकिन पता नहीं शायद इतने बच्चे करते हैं तो शायद तुम्हारे लिए नॉर्मल है। बच्चे पता मुझे क्या कहते हैं, सर न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करना है, मतलब समझ में आए चाहे नहीं आए उसको पढ़ देना है कि उसको समझ के पढ़ना है। अब मेरे लिए तो क्वेश्चन बड़ा बेवकूफाना है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ के फायदा क्या, लेकिन बहुत बच्चे पूछते हैं सवाल। तो मुझे लगता हो सकता है शायद किसी टीचर वीचर ने इनको ऐसा कह दिया कि तुम बस पढ़ दिया करो रोज, समझ में आए ना आए को मतलब नहीं है। तो भाई सुनो मेरी बात, रोज का 45 मिनट रीडिंग करनी है, स्पोर्ट्स का, बॉलीवुड का, जो आर्टिकल आपको पसंद हो उसको उठा लिया करो, पहली लाइन से चालू हो जाओ। अच्छा यहाँ पे वर्ड आ गया एक, यहाँ पे वर्ड आ गया एम्बेजल, एम्बेजल का तुम्हें मतलब पता नहीं, जिसकी वजह से तुम्हें सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आ रहा, डिक्शनरी खोला, गूगल खोला, मीनिंग देखा, यहाँ पे लिख दिया, अगर हाथ में कागज में अखबार मतलब कागज वाला अखबार है तो, नहीं तो अपनी कॉपी पे लिख लिया एम्बेजल, उस लाइन का मतलब समझ आ गया, लाइन पढ़ ली, अगली में पूरा तुम्हें समझ में आ गया, ईजी थी लाइन। उसके बाद फिर अगली लाइन आ गई, उसमें कुछ और वर्ड आ गया, उसमें कुछ और मुश्किल आ गया, ठीक है, उसका मीनिंग फिर गूगल कर लिया। ऐसे कर करके पूरा जो एक आर्टिकल पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझना, लेकिन हाँ वहाँ ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन ये देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे करनी है जी आपको रीडिंग, 4 से 6 महीने के अंदर बढ़िया लेवल तैयार हो जाता है बेसिक हिंदी मीडियम वाले बच्चे का भी। अगर आप एवरेज हो, बिल्कुल बेसिक हिंदी मीडियम वाले से थोड़े ठीक हो, तो 2 महीने में ही आपको अच्छा खासा फर्क नजर आने लग जाएगा। ठीक है, वैसे तो कर सकते हैं अपन आगे भी आज पढ़ सकते हैं, लेकिन चलो आज यहीं तक रख लेते हैं, कल एडवर्ब चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज इतना रख लेते हैं। आज के लिए शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, और भाई जिनका 1699 वाला सब्सक्रिप्शन था, एक बार रिकॉर्डेड गोल चेक कर लेना, आपके आज कल में एक्टिवेट हो जाएंगे। 20 से 25 तारीख तक के बीच में जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिए हैं, आज या कल में एक्टिवेट हो जाएंगे कि हो चुके हैं, बताना जरा। कोई है ऐसा जिसने मतलब 20 से 25 के बीच में लिया और एक्टिवेट हो गया हो? चेक कर लेना, मतलब मेरे को उन्होंने बोला है कि आज कल में हो जाएगा वो। चलो आज के लिए शुभ रात्रि, कल मुलाकात होगी अब आपसे।